And in this video I will discuss all the formulas and important points of the chapter, some basic concepts of chemistry. And this is part 4. I have already uploaded part 1, part 2, part 3 of this chapter. Okay, तो चलिए अब मैं point 1 आपको सिखाऊंगी equivalent mass. Equivalent mass क्या होता है? Equivalent mass होता है, देखिए, atomic mass अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. ठीक है, देखिए जैसे हमें कैल्शियम का निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, वैलेंसी होती है, इस पर चार्ज कितना होता है, तो 2 होता है ना इस पर चार्ज, तो 40/2 तो इज इक्वल्स टू 20. इसी तरीके से अगर हमें एल्यूमिनियम का निकालना है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 अपॉन इसकी वैलेंसी 3, सो दिस इज 9. ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर 2, अगर हमें एटॉमिक मास किसी आयन का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास अगर हमें आयंस के केस में निकालना होता है, आयंस के केस में कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, जो भी उस पर चार्ज होता है आयन पर. जैसे इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है Ca2 पॉजिटिव का, सो दिस इज इक्वल्स टू 40/2, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर, सो 2, दिस इज इक्वल्स टू 20. इसी तरीके से अगर हमें निकालना है ऑक्सीजन का, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, चार्ज कितना है इस पर? 2. ठीक है, 8. आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी सॉल्ट का, इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है किसी सॉल्ट का, तो कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज. मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज. एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमें CaCl2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, CaCl2 का, तो Ca पे कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव, Cl पे कितना चार्ज होगा? -1, है ना. सो दिस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज, कितने हैं यहाँ पर? 2, तो 2. ठीक है, मान लीजिए हमें निकालना है NaCl का, इक्विवेलेंट मास निकालना है हमें NaCl का. Na पे कितना चार्ज? +1, Cl पे -1, सो दिस इज इक्वल्स टू m/1. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए, जैसे क्वेश्चन करते हैं, आपको दे रखा है 1 मिनट, आपको दे रखा है 9 ग्राम aluminium can produce how much gram of Al2O3. Here we suppose that equivalents of both aluminium and Al2O3 are equal. जो दोनों के इक्विवेलेंट्स हैं Al का और Al2O3 का, वो इक्वल है. ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल है. इक्विवेलेंट्स होते हैं गिविंग मास ओवर इक्विवेलेंट मास, तो एल्यूमिनियम का गिविंग मास ओवर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू Al2O3 का गिविंग मास अपॉन Al2O3 का
इक्विवेलेंट मास। एल्यूमिनियम का गिविंग मास है 9 ग्राम अपॉन एल्यूमिनियम का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास देखिए, एल्यूमिनियम का मोलर मास एटॉमिक मास होता है 27, 3 चार्ज होता है इस पर, सो दिस इज 3 9 जा 27, 9 आगे इसका एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू, हमें इसका मास निकालना है Al2O3 का। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? देखिए Al2O3 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? Al2O3 का Al का निकालेंगे और O का निकालेंगे अलग अलग। Al का कितना होता है? अभी हमने निकाला 9। O का कितना होता है? तो O के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एटॉमिक मास, हम बताते हैं इसका पहले। एटॉमिक मास होता है 16 अपॉन इसका बैलेंस फैक्टर होता है 2, सो दिस इज 2, 9 + 8 17, 17, ठीक है। यहाँ से हम W इसका निकाल सकते हैं। देखिए W इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, W की वैल्यू आ जाएगी 17। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है 100 ml एंड 0.1 मोलर HCl। देखिए क्वेश्चन है ये, इसमें आपको 100 ml तो वॉल्यूम है एंड 0.1 मोलर HCl का है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका देखेंगे वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, नॉर्मेलिटी निकालेंगे 0.1, हमें बताना है यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। क्या बतानी है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अभी और भी है क्वेश्चन में, मैं अभी आपको बताऊंगी। नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू मोलैरिटी 1, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.1। यहाँ से N1 V1 निकाल लेते हैं। दिस इज N1 इज व्हाट 0.1, V1 इज व्हाट 100, सो दिस इज इक्वल्स टू 10। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 ml and 0.1 molar H2SO4, so volume is H2SO, ये HCl का गिवन था, अब ये H2SO4 का इसी तरीके से गिवन है। वॉल्यूम कितना है 100 ml, मोलैरिटी है ये, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कितनी आएगी 0.1 मोलैरिटी इंटू इसका बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर H2SO4 का होता है 2, तो यहाँ से N1 V1 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 100, N1 इंटू V1, दिस इज इक्वल्स टू 20। और हमें गिवन है 100 ml एंड 0.1 मोलर HBr, ठीक है। यहाँ से N1 V1 निकाल लेते हैं HBr का। N1 इज हेयर 0.1 है मोलैरिटी, इसका पहले N1 निकाल लेते हैं। देखिए पहले N1 निकाल लेते हैं, मोलैरिटी है इसकी 0.1 और इसका बैलेंस फैक्टर होता है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.1। अब N1 V1 निकाल लेते हैं। N1 V1 कितना होगा? N1 इज व्हाट 0.1, V1 इज व्हाट 100, सो दिस इज इक्वल्स टू 10। ये हमने HCl का N1 V1 निकाला, H2SO4 का N1 V1 निकाला, HBr का N1 V1 निकाला। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपसे यहाँ पर पूछी है, तो देखिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे? देखिए टोटल N1 V1 देखिए कितना होगा, 10 इसका HCl का, 20 H2SO4 का और 10 HBr का, तीनों एसिड का N1 V1 हमने निकाला। देखिए N1 V1, दिस इज N2V2 मान लीजिए इसको, देखिए N2V2 एंड दिस इज N3V3, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन
V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू तीनों का N1 V1 10 20 एंड 10, तो 20 30 40 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 40 अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए V1 कितना है यहाँ पर 100 ml, यहाँ पर भी 100 ml, यहाँ पर भी 100 ml, तो 100 100 100 तीनों का मिला के कितना हो गया V1 टोटल 300। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 4/30 इज योर आंसर, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है, ड्यूलॉग पेटिट लॉ भी बोल देते हैं इसको, ड्यूलॉग पेटिट लॉ, ड्यूलॉग पेटिट्स लॉ। ये होता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, इनटू स्पेसिफिक हीट is equal to 6.4. Atomic mass into specific heat is equal to 6.4, ठीक है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है और या आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट अगर आपको गिवन है, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और एटॉमिक मास आपको पता है तो स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of 0.1 नॉर्मल H2O2, ठीक है। नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 0.1 नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, so this is equals to 0.56, okay, this is your answer, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पर भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ए है, एक रिएक्शन है A प्लस 2B, इट फॉर्म्स 2C, दिस इज 5 मोल, दिस इज 8 मोल, and this we have to find here, okay। चलिए देखते हैं, since 1 मोल A, देखिए ये 1 मोल है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना यहाँ पर, तो देखिए 1 मोल A से बन रहा है 2 मोल B, ठीक है। तो 5 मोल A से बनना चाहिए, देखिए 1 का डबल होता है 2, तो 5 का डबल होगा 10, so this is 10 mole B, 10 mole B, ठीक है। बट B has only 8 mole,
B has only 8 mole. But B has only 8 mole. So B is limiting reagent. So B is limiting reagent. तो देखिए 2B लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम B से निकालेंगे अब, 2B से निकालेंगे। अब देखिए 2B से 2C बन रहा है यहाँ पर, तो 2B से बन रहा है 2C, तो 8B से बन जाएगा 8C। दिस इज योर आंसर। 2 से 2 बन रहा है तो 8 से 8 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इसके 4-5 वॉल्यूम हो चुके हैं, 4-5 लेक्चर्स हैं इसके। आप सारे लेक्चर्स देखिए, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज मैंने इन 4-5 वीडियो में आपको करवा दिए हैं। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू।